अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो सूरह यासीन की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 27 तक के मंजूम मफ़हूम पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि मैंने ये मंजूम मफ़हूम आपके शेरी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए तख्लीक किया है और इसकी तख्लीक का एक मकसद ये भी है कि आपके शेरी ज़ौक़ की तस्कीन के साथ साथ आपको इन आयात का सादा सा मतलब भी समझा दिया जाए। तो मैं पहले इन आयात का नसरी तर्जुमा आपके सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद जो मेरा तख्लीक किया हुआ मंजूम मफ़हूम है वो पेश करूँगा। तो नसरी तर्जुमा इन आयात का इस तरह है कि इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज़ कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और तुम हमसे बड़ी दर्दनाक सज़ा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब ने पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो न उनकी शफाअत मेरे किसी काम आ सकती है और न वो मुझे छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरीही गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया है। अज़ीज़ तलबा, ये मैंने आपके सामने कुरान मजीद से नसरी तर्जुमा पेश किया है। अब मैं इन आयात का अपना तख्लीक करदा मंजूम मफ़हूम पेश करता हूँ जो मसनवी की हैयत में है। सुनाओ इन्हें गाँव वालों का हाल, बतर्ज़े हिकायत बतौर मिसाल, रसूल अपनी जानिब से जिनके लिए 2 और 1 हमने रवाना किए, वो सब उनसे ये बात कहते रहे तुम्हारी तरफ हम हैं भेजे गए। उन्होंने मगर उनको झुठला दिया और अपनी तरफ से जवाबन कहा तुम्हें किस तरह मान लें हम नबी कि तुम भी तो हम जैसे हो आदमी। नहीं तुम पे नाजिल हुई कोई शय, कहा तुमने जो वो फ़कत झूठ है। ये सुन के रसूलों ने उनसे कहा खुदा इस हकीकत से है आशना, बना के रसूल उसने भेजा हमें तुम्हें ताकि पैगाम हक दे सकें।
یہ پیغام دینا ہمارا ہے فرض، سوا اس کے ہم پر نہیں کوئی قرض۔ یہ سن کے انہوں نے جواباً کہا کہ تم لگ رہے ہو نحوست زدہ، ہمیں تنگ مت کیجیو بار بار، تمہیں ورنہ کر دیں گے ہم سنگسار، بہت سخت ہوگی تمہاری سزا۔ یہ سن کے رسولوں نے ان سے کہا، نحوست میں تم خود ہوئے مبتلا، مگر اس کا الزام ہم پر دھرا۔ یہ باتیں فقط اس لیے تم نے کی کہ تم کو نصیحت گوارا نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں اب تو ہم بالیقین کہ تم لوگ در اصل ہو مسرفین۔ اس اثنا میں ایک گوشہ شہر سے وہاں ایک شخص آ گیا دوڑ کے، کہا اس نے لوگوں خدا سے ڈرو اور اس کے رسولوں کی طاعت کرو، جو تم سے نہیں مانگتے کچھ صلہ، چنا ہے جنہوں نے صحیح راستہ۔ میں کیوں کر نہ معبود سمجھوں اسے، کیا ہے مجھے خلق جس ذات نے، جو دیتی ہے بندے کو عز و شرف، پلٹنا ہے تم سب کو جس کی طرف۔ بنا لوں انہیں کیسے معبود میں، جو طاعت کے لائق نہ تھے اور نہ ہیں۔ اگر رب قادر کرے فیصلہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا، تو ان کی شفاعت نہ کام آ سکے، نہ دستے قضا سے چھڑائیں مجھے۔ انہیں سمجھوں معبود و مشکل کشا، تو ہو جاؤں گمراہی میں مبتلا۔ سو لے آیا ہوں اس پہ ایمان میں، نشان جس کی قدرت کے ہر سمت ہیں، جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی رب، چلو اس پہ لے آؤ ایمان اب۔ ہوا قتل وہ تو یہ عقدہ کھلا، کہ جنت کا باغ اس کا مسکن بنا۔ کہا اس نے اے کاش معلوم ہو، میرا نیک انجام اس قوم کو، ہوئی جس کے بدلے میری مغفرت، ملی جس کے باعث مجھے منزلت۔ تو یہ میں نے مذکورہ آیات کا شعری یعنی منظوم مفہوم پیش کر دیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور بارگاہ خداوندی میں ہماری یہ ادنا سی کاوش شرف قبولیت پائے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔